लास्ट टॉपिक क्या लिया था निष्ठा? लास्ट में आपने के ओम से क्वेश्चन बताई थी। क्वेश्चन का अच्छा, मैंने हाँ मैंने फॉर्मूले बता दिए थे ना, टीसी पीसी और वीसी के। हाँ, यस। क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्मूले बता दिए थे। और मैंने दो इक्वेशन तुम्हें बता दी थी, रियल गैस इक्वेशन दो फॉर्म बता दी थी। एक तो वैंडरवाल्स इक्वेशन बताई है मैंने तुम्हें, और एक बताइए केमरलिंग ओन्स की इक्वेशन। केमरलिंग ओन्स की इक्वेशन सही है ना, दोनों बता दी हैं, जिसमें फर्स्ट विरियल कोफिशिएंट क्या था, आरटी, याद है कि नहीं है? पीवी इक्वल टू आरटी 1 + बी/वी। और फर्स्ट कोफिशिएंट क्या था, आरटी, फर्स्ट विरियल कोफिशिएंट जो बोलते हैं वो आरटी है। फिर आगे सेकंड चलेगा, थर्ड चलेगा, इस टाइप से। ये केमरलिंग ओन्स की इक्वेशन थी, रियल गैस इक्वेशन। अब तीसरी क्वेश्चन लिखनी है, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, वो भी इसी की फॉर्म है। सही है, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट वो भी इसी की फॉर्म है। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट या रिड्यूस्ड इक्वेशन। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट या रिड्यूस्ड इक्वेशन। रिड्यूस्ड इक्वेशन। तो लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट के अंदर क्या करना है तुम्हें, मतलब अगर तुम इसी इक्वेशन को, रियल गैस इक्वेशन को ऐसे लिखो कि कोई कांस्टेंट ए और बी ना आए, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। है ना? रियल गैस इक्वेशन को हम ऐसे लिखें, सच दैट देयर आर नो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स लाइक ए और बी, उसे बोलेंगे रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। और इसके लिए हमें एक नया टेम्परेचर, नया प्रेशर, नया वॉल्यूम डिफाइन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं क्या, रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम। एक एक चीज ध्यान सुनना इसकी, रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम, पीआर। पीआर क्या है, रिड्यूस प्रेशर, और ये क्या होता है, P/PC। पी जो प्रेशर होता है इक्वेशन में जो लेते हैं वो है, और पीसी क्या है, क्रिटिकल प्रेशर। और ऐसे ही पी आर आ गया, फिर इसके बाद आ गया जैसे टी आर, ये T/TC। फिर आ गया वी आर, V/VC। क्या क्लियर है? इक्वेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट, इक्वेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट ये ले रहे हैं हम। उसके लिए हमने नया प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर डिफाइन किया, रिड्यूस टेम्परेचर डिफाइन किया, रिड्यूस वॉल्यूम डिफाइन किया। अब रियल गैस इक्वेशन हमारी क्या थी, P + A/V²। V - B = RT। इक्वेशन पुट करो और फाइनल इक्वेशन क्या आएगी बताओ उसे। इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दो, पी की वैल्यू पुट करो, टी की और वी की। पी की वैल्यू पुट करो, क्या आ रही है, क्या आ रही है, P/R/PC। एक की जगह VR/VC का स्क्वायर, वी की जगह VR/VC इज इक्वल टू आर, टी की जगह TR/TC। क्या क्लियर है ये? अभी तुम देखना ए और बी हट जाएंगे यहाँ से। अब पीसी की वैल्यू मैंने तुम्हें बता रखी है, सही ना, पीसी की वैल्यू बता रखी है तुम्हें, वो पुट करो इसे। इस पीसी की वैल्यू पुट करो, A/27 B²। वीसी की वैल्यू पुट करो 3B। और टीसी की वैल्यू पुट करो 8A/27 RB। देखो इक्वेशन क्या आ रही है अब, याद है ना फॉर्मूले अर्पित? यस सर। ये वैल्यू पुट करके देखो, ए और बी हट रहे हैं कि नहीं, जल्दी से निकाल के दिखाओ।
हाँ, निकाल लिया आंसर। यस सर। क्या है बता आयुष। सर PR/27 प्लस 1/9 VR का स्क्वायर इंटू में हाँ 3 VR इक्वल्स टू में 8R TR/27। अच्छा, कुछ नहीं तो मैं एक बार पुट कर रहा हूँ जल्दी से। पी आर प्लस पीसी की जगह, पी आर इंटू पीसी की जगह पी क्या है, A/27 B² ना। है ना, A/27 B² प्लस A/में वी सी की जगह 3B लिखेंगे तो 9B² आ जाएगा। VR 9B², ये आ जाएगा। और उसके बाद VR की जगह कुछ नहीं लिखना, वीसी की जगह 3B इंटू बी माइनस बी, ये आ जाएगा। और उसके बाद RTR TC जगह A/27B, इसको 8A/27 RB अब यहां से कॉमन क्या ले लेंगे, A/27B² यहां से कॉमन आएगा, क्योंकि मेरे को यहां से कैंसिल करना है। A/27B² यहां से कॉमन लो, बी यहां से कॉमन लो पूरे में से। तो A/27 क्या ले लेंगे कॉमन, A/27B² कॉमन ले लो। ये क्या आ जाएगा, PR प्लस प्लस आएगा 3/V, 3/VR ना। एक बार चेक करना आयुष, देखिए यही आ रहा है, सर वी VR का वी आर स्क्वायर। का स्क्वायर। हाँ, VR का स्क्वायर भी आएगा ना, ये स्क्वायर है यहाँ पे। और यहाँ पे 3VR-1, 3VR-1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा। A/27B² है पूरा, देखो RTR 8R TR/A/27RB, तो यहाँ क्या कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो जाएगा, और B², ये कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। सर एक B भी कॉमन आया था वहां से, वो भी कैंसिल कर हाँ, दिया। बी कॉमन आया ना यहाँ से, एक बी कॉमन आया तो एक बी यहाँ पे आएगा। बी से बी कैंसिल इधर, और बी से बी, ये भी कैंसिल, 27 कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन आ गई ये, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल, तो ये आएगा PR प्लस 3/VR², 3VR-1, दिस इज इक्वल टू 8TR ना। एक बार आयुष चक्कर यही आ रहा है क्या। यस सर। तो ये तीसरा तरीका है, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। ना के बराबर आएगा क्वेश्चन इसका, लेकिन आ गया तो फंस सकते हो। अब नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट कर लेना उसको, सही ना। ये रिड्यूस इक्वेशन स्टेट है, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट नोट कर लेना, जिसमें हमें कोई कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं है, ए की भी जरूरत नहीं है, और ना ही बी की जरूरत है। नो कोएफिशिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस इक्वेशन। ये क्लियर है। यस सर। तो इसको कर लेंगे, नेक्स्ट नोट करना है आगे। अब मैंने तुम्हें क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम बता दिया। एक ये कर्व बताया है कई वाला, ये देखो P वर्सेस V का कर्व तुम्हें याद है, दो कर्व बना रहा हूं इसमें, P वर्सेस V। ये बताया एक कर्व, ये एक कर्व बना दिया, और ये दूसरा, ये दूसरा कर्व। तुम्हें बताना है ये कर्व ए मान लो, या फर्स्ट कर्व है, ये सेकंड कर्व, कौन सा कर्व रियल गैस के लिए है, कौन सा आइडियल गैस के लिए है। कौन सा कर्व रियल गैस के लिए, कौन सा आइडियल गैस के लिए।
हाँ आयुष बोलना है, फर्स्ट सेकंड। सर फर्स्ट तो रियल लग रहा है, और नहीं, फर्स्ट आइडल सेकंड रियल। फर्स्ट आइडियल सेकंड रियल, रीजन दे। सर मतलब ये तो वो रेक्टेंगुलर पैराबोला पूरा कर्व बन रहा है, और ये सेकंड वाला तो अनसिमेट्रिक कर्व बन रहा है थोड़ा सा। आयुष तेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। देखो नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पे अगर हम देखें, ये देखो, ये मान लो मैंने लाइन ले ली, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे सेम वॉल्यूम ले लो या सेम प्रेशर ले लो। सेम वॉल्यूम ले लिया अगर मैंने, मान लो सेम वॉल्यूम लिया ये, तो तुम्हें दिख रहा है इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है देन दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है कि नहीं? तो ये प्रेशर ज्यादा आइडियल गैस का होता है, रियल गैस का होता है? पी आइडियल इज ग्रेटर देन पी रियल होता है कि नहीं? यस सर। वॉल्यूम अगर बहुत कम है तो ऐसे ले लिया, तब क्या होगा? किसका प्रेशर ज्यादा हो गया? रियल गैस का। रियल गैस ऊपर जा रही है ना, प्रेशर ज्यादा है सेम वॉल्यूम पे, सेम वॉल्यूम पे रियल गैस का प्रेशर ज्यादा है, तो ये ध्यान का इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना जरूर कि किसका प्रेशर ज्यादा है, ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे चेक करोगे तो आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है देन रियल गैस। लेकिन अगर तुमने वॉल्यूम बहुत ही कम कर दिया, सही ना, वॉल्यूम बहुत कम कर दिया, तो क्या होगा? रियल गैस का प्रेशर भी ज्यादा होता है आइडियल गैस से। हमने बोला इन केस ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम कौन सा बिहेवियर होगा, आइडियल की रियल? वेरी लार्ज, बहुत बार बोला मैंने एक क्लास में, इन केस ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम क्या होगा? आइडल आइडल गैस का ज्यादा होगा। आइडियल गैस। तो इसलिए ज्यादा वॉल्यूम पे ही चेक किया जाता है, इसलिए ज्यादा वॉल्यूम पे ही चेक किया जाएगा, ये ध्यान रखना इस चीज का। ये क्लियर हो गया कि नहीं कर्वी वाला? यस सर। चलो नेक्स्ट नोट करना आगे। मैंने तुम्हें क्रिटिकल टेम्परेचर बता दिया। क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, ये क्या होता है? टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड हाउस एवर हाई प्रेशर में बी अप्लाइड ऑन इट। देखो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दूर दूर होंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पास आएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पास आएंगे, पास आएंगे तो लिक्विड बनने के चांसेस होंगे। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर, जिसके ऊपर तुम गैस के ऊपर कितना भी प्रेशर डाल दो लेकिन वो मॉलिक्यूल पास ना आ पाए, तो उस यानी लिक्विड में कन्वर्ट ना हो पाए, उसे बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। और प्रेशर जो अप्लाई करेंगे उस केस में वो क्या होगा? क्रिटिकल प्रेशर। और उस केस में जो वॉल्यूम होल्ड करेगी एक मोल गैस, एक मोल गैस जो वॉल्यूम होल्ड करेगी उस केस में वो होगा क्रिटिकल वॉल्यूम। वैल्यू इसकी होती है 3b, इसकी वैल्यू होती है A/27b², प्रूफ भी हो जाएगा ये। और इसकी वैल्यू होती है 8A/27RB। फॉर्मूले रटे होने चाहिए, प्रूफ की कोई नीड नहीं है, मैं करवाऊंगा लेकिन, सही ना, प्रूफ की कोई खास ऐसी नीड नहीं है। तो ये पता होना चाहिए तुम्हें, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, और पीसीवीसी इनमें रिलेशन क्या है। पीसीवीसी टू 3/8 RTC, 3/8 RTC। क्या कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। चलो ये हो गया खत्म। अब नेक्स्ट अब है एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल।
एनसीईआरटी में दे रखा है एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट, सही ना। एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट क्या है, इसने किसी एक पर्टिकुलर गैस को लेकर के प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम उसका चेंज किया था और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट आइसोथर्म्स जो लिए थे, इसने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया था कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और डिफरेंट जो ग्राफ प्लॉट हुआ था उनको ऑब्जर्व किया था। तो क्या मिला था उनको ऑब्जर्व करके वो चेक करना है एक बार, सही ना। उसको ऑब्जर्व करके क्या मिला है वो देखेंगे एक बार। जैसे गैस ली मैंने CO2 गैस के ऊपर स्टडी करते हैं, ये प्रेशर ये वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तुमने ये कर्व पढ़ा हुआ पहले भी, ये कर्व तुमने पढ़ा हुआ है पहले भी। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम क्या आता है किसी गैस के लिए, हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद है कि नहीं, बॉयल्स लॉ याद है ना, बॉयल्स लॉ होता है। देखो अब इस केस में मान लो मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया 12 डिग्री सेल्सियस का, 12 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया, और इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट पे मैं क्या कर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया, इस पॉइंट पे मैं वॉल्यूम को कर रहा हूं कम, वॉल्यूम कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ये प्रेशर बढ़ रहा है, एक बार समझ लेना ढंग से, ये प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम किया प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और एक इंस्टेंट पे ऐसा होगा जब CO2 गैस का क्या बनने लग जाएगा, लिक्विड बनने लग जाएगा। तो लिक्विड बन रहा है यानी इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई, कुछ इंस्टेंट के लिए इक्विलिब्रियम स्टेज होगी क्योंकि फेस चेंज होता है इक्विलिब्रियम पे, तो उस केस में कर्व ऐसे हो जाएगा, कर्व ऐसे, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसमें ये शो हो रहा है कि जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। अब उसके जैसे ही लिक्विड बन जाएगा, अब तुम हल्का सा गैस को दबाओगे, हल्का सा भी गैस को दबाओगे प्रेशर तेज, क्योंकि लिक्विड बन चुका है वो गैस दबेगी नहीं, हल्का सा भी तुम प्रेस करने की कोशिश करोगे तो अब प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अब प्रेशर क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो ये कर्व आएगा इसका, ये मान लो A है पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, हर एक का कर्व ऐसे ही बनेगा। चेक करना, ये डोम टाइप आएगा इस तरीके से, ये मैं पूरा बना रहा हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके से आएगा। एक मिनट, ये अब यहाँ पे जैसे बोला A से B क्या रेफर कर रहा है, A से B जा रहे हैं, A से B पे तक AB कर्व जो है क्या बता रहा है, BC कर्व क्या बता रहा है, AB कर्व में क्या हो रहा है, बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है, सही ना। AB कर्व में तो प्रॉपर वेरिएशन आ रहा है ना बॉयल्स लॉ का, हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है। BC कर्व में क्या है, BC कर्व में इक्विलिब्रियम स्टेज है, जब गैस से लिक्विड बन रहा है वो है इक्विलिब्रियम स्टेज। तो इस पॉइंट पे क्या होगा BC स्टेट में, वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेपर प्रेशर को। प्रेशर इज एक्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, तो BC स्टेज क्या रेफर करेगी, वेपर प्रेशर को। और CD पे तो क्या हो रहा है, लिक्विड बन चुका है, हल्का सा वॉल्यूम डिक्रीज किया प्रेशर तेजी से बढ़ेगा। ये कर्व है 12 डिग्री सेल्सियस पे मान लो। अब मान लो मैंने टेम्परेचर कर दिया लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 25 डिग्री कर दिया, तो अब जैसे ही तुम वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे प्रेशर तेजी से इंक्रीज करेगा, प्रेशर तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ये मान लो E है, F तक प्रेशर तेजी से डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर तेजी से बढ़ गया, और उसके बाद जैसे ही लिक्विड बनने लगेगा तो आ गई इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई, ये इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई, तो यह क्या रहेगा, इधर इधर प्रेशर रहेगा कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम स्टेज है ना जब गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर, और उसके बाद जैसे ही लिक्विड पूरा बन जाएगा, अब तुम हल्का सा भी वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो प्रेशर तेजी से बढ़ जाएगा इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे कर्व दिखा रखे हैं मैंने, दो ही लिए अभी। तीसरा केस दिया मैंने, अब मान लो 30.98 डिग्री सेल्सियस, 30.98, ये तुमको पता ही होगा, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है किसका, CO2 गैस का। अब इसमें क्या होगा, इसमें तुमने अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया तो प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, और उसके बाद जैसे ही इस पॉइंट पे जैसे ही लिक्विड बन जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, हल्का सा भी डिक्रीज करने पर वॉल्यूम, प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ेगा, प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्या क्लियर है ये। और उसके बाद 30.98 के आगे, 30.98 मान लो टेम्परेचर ले लिया तुमने 35 डिग्री सेल्सियस, ये हल्का सा इससे ऊपर ले लिया, तो अब क्या होगा, अब कर्व ऐसे ही चलेगा 35 डिग्री सेल्सियस, यानी अब गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, अब गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। क्या क्लियर हुआ है पूरा कर्व। ये डिफरेंट आइसोथर्म्स हैं CO2 के लिए। इस पॉइंट पे जो लास्ट टेम्परेचर है उसको बोलते हैं हम, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है इसे बोलेंगे PC, ये वॉल्यूम है VC, ये VC,
ये यहाँ पे जो प्रेशर होगा इसको बोलेंगे पीसी, और जिस टेम्परेचर पे इसको प्लॉट किया हमने वो 30.98, वो क्या है, टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर लास्ट टेम्परेचर है जब तुम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद तुम कुछ भी अप्लाई कर दो, वॉल्यूम, प्रेशर, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। जैसे 35 डिग्री सेल्सियस चाहो भी तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही है। बस तुम प्रेशर को, क्या, वॉल्यूम को डिक्रीज करते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लेकिन गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। क्या ये कर्व क्लियर हो गया पूरा? सर हाँ फिर सर ये इस पॉइंट पे टेम्परेचर पे ये 30.98 डिग्री पे ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, मतलब हाइपरबोला नहीं होगा यहाँ पर। नहीं, ये कुछ ऑलमोस्ट कर्व ना हॉरिजॉन्टल हो जाता है इस पॉइंट। 30.98 डिग्री सेल्सियस पे कर्व क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। जानू क्यों बताया मैंने डेरिवेशन करने के लिए, ये सिग्निफिकेंस है इसकी। क्रिटिकल पॉइंट पे टेंजेंट इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट कर लेना इसके। क्रिटिकल पॉइंट पे कर्व इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, तो इसलिए डीपी बाई हॉरिजॉन्टल है तो डीपी बाई डीवी कितना होगा, बोलो? 0। 0। जीरो। डी टू पी बाई डीपी टू पी क्या होगा, डीवी टू, 0। जीरो। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है बात की नहीं? इस पॉइंट पे, हाँ बोलना कुछ किसी को। सर 35 डिग्री सेल्सियस पे ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा। हाँ हाँ हाँ, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक वेपर्स बन जाएंगे, इस पॉइंट तक वेपर्स बन जाएंगे, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद गैस ही रहेगी, कोई वेपर नहीं। इसके बाद गैस ही रहेगी, कोई वेपर नहीं रहेंगे। तो ऐसा मानते हैं कि आइडियल गैस ही फॉलो होगी इसके बाद। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। 30.98 डिग्री सेल्सियस क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। इस पॉइंट पे गैस और लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी अब, गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में ना, इस पॉइंट पे गैस और लिक्विड की डेंसिटी क्या रहेगी, नहीं पता? कर्व इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, गैस एंड लिक्विड दे बोथ विल बी हैविंग सेम डेंसिटी एट क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर है? सेम डेंसिटी एट क्रिटिकल पॉइंट पे डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है इसके अंदर, सही ना, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है इसके अंदर। ये हमारा क्या है, वीसी, ये हमारा पीसी है, ध्यान रखना, ये मार्क जरूर करना होता है इसके अंदर। और इस पॉइंट पे गैस की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, गैस की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी सेम हो जाएगी। और टीसी एक हाई, ये हाईएस्ट टीसी जो है ना, हाईएस्ट टेम्परेचर है टीसी, 30.98 हाईएस्ट टेम्परेचर है जब गैस कोई भी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, उसके ऊपर नहीं हो पाएगी। और सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी क्रिटिकल टेम्परेचर पे, ऑलमोस्ट जीरो। अब सरफेस के मॉलिक्यूल टेंस नहीं होंगे, वो आसानी से वेपर फेज में जा सकते हैं। सरफेस टेंशन इज जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट्स, सरफेस टेंशन इज जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट्स, ये भी ध्यान रखना इसके अंदर। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। किसी को पूछना कुछ इसमें? ये क्लियर हो गया कि नहीं? सरफेस यस सर। टेंशन जीरो होगी पॉइंट पे, ये पता होना चाहिए। कर्व लगभग हॉरिजॉन्टल हो गया है तो डीपी बाई डीवी या डी टू पी बाई डीवी क्या हो जाएगा, डीवी टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए इसके अंदर। अब इससे डेरिवेशन अगर करनी है तो मैं टीसी पीसी वीसी की, तो डेरिवेशन आसानी से हो जाएगी, वो दो नोट कर लेंगे एक बार। तो बता गया कर्व हॉरिजॉन्टल अगर है, कर्व हॉरिजॉन्टल है तो क्या हो जाएगा उससे, अगर कर्व हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा, डीपी बाई डीवी क्या है, जीरो, या डी टू पी बाई डीवी टू भी क्या है, जीरो। इक्वेशन क्या है हमारी, पी इज टू, पी वी टू है ना,
पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर, वी माइनस बी जो आर टी है। तो इक्वेशन क्या होगी यहां से, क्या आ जाएगी क्वेश्चन बोलो। पी इज टू आर टी बाय वी माइनस बी नीचे गया, माइनस ए बाय वी स्क्वायर, माइनस ए बाय वी स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे डीपी बाय डीवी निकाल लो, डीपी बाय डीवी निकालो और डीपी टू बाय डीवी टू निकालो। डीपी बाय डीवी कितना आ जाएगा, माइनस आर टी बाय वी माइनस वी का स्क्वायर। एक बार चेक करना कोई गलती तो नहीं है। देखो समझ आ गया पॉइंट की नहीं है। और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू ए बाय वी क्यूब। एक बार चेक करना, यस सर। यस सर। इंटरेक्शन क्लास में गया नहीं। चलो टू ए बाय वी क्यूब ये आ गया ना। अब कर डीपी बाय डीवी की वैल्यू क्या होगी क्रिटिकल पॉइंट पे, जीरो। जीरो। एट क्रिटिकल पॉइंट पी है टीसी हो जाएगा, वी है वीसी हो जाएगा, पी है पीसी हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स डीपी बाय डीवी क्या होता है, जीरो। जब जीरो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, निकालो पुट करो इन दोनों को जीरो। डीपी बाय डीवी को जीरो पुट करो, डी टू पी बाय डीवी टू को जीरो पुट करो। देखो क्वेश्चन आ रही है कि नहीं पूरी। डीपी बाय डीवी को जीरो पुट करो, क्या आ रहा है, बोलो। अर्पित किया है, सर कर रहा हूँ। करके देखो इसका निकलेगा आंसर। हाँ हो गया। देखो डीपी बाय डीवी को जीरो रखोगे अगर, तो ये आ गया टू ए, ये आ गया आर टी सी, टी को टीसी रख देना, आर टी सी हो जाएगा ये। आर टी सी इज टू टू ए बाय, टू ए बाय वीसी का क्यूब, वी को वीसी रख देना, वीसी का क्यूब इंटू वीसी माइनस बी का स्क्वायर। क्या समझ आ गया, क्या समझ आ गया। डीपी बाई डीवी को जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अर्पित। यस सर। सर इधर से वैल्यू निकालनी है क्या बीसी और टीसी की, एक हाँ बार और और वैल्यू तो डिफरेंशिएट करके। अब ये भी जीरो पुट कर दो, डी टू पी बाई डीवी टू,
D2P बाई dV2 क्या होगा? एक इक्वेशन ये बन गई है, D2P बाई dV2 निकालो। ये क्या आएगा? ये कितना आ जाएगा देखो एक बार, 2RT, एक बार देख लेना डिफरेंशिएशन, VC माइनस बी का V माइनस बी का होल क्यूब आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 है और 3, 6 आ जाएगा, माइनस में आएगा ना 6A बाय V4, ये आ जाएगा। अब D2P बाई dV2 को जीरो पुट करो, इसको जीरो पुट कर दो, तो ये आ गया 2RTC बाई VC माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 6A बाई VC की पावर 4, ये आएगा कि नहीं? यस सर। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं कोई, RTC की वैल्यू पुट करो नीचे, क्या आ रहा है? RTC की वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू है 2A बाई VC का क्यूब, 2A बाई VC का क्यूब, VC माइनस बी का स्क्वायर, यही है ना? इसी क्वेश्चन में पुट कर दो वैल्यू, RTC की वैल्यू पुट की, RTC की ये आ गई 2, एक पहले से था 4A बाय, RTC की वैल्यू पुट की यहाँ से 4A बाय VC का क्यूब, VC माइनस बी का होल क्यूब, VC माइनस बी का स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी RTC की, दिस इज टू 6A बाय VC का 4। देखो क्या आंसर आ रहा है इससे? सर 3 भी आ रहा है, मतलब हाँ VC3 भी आ रहा है। VC3 भी आ रहा है, क्लियर? यस सर। ये 6, ये नहीं, ये 4 है, ये 6 है, कैसे आ रहा है? कुछ गलती हुई है कहीं, देखो। सर सही तो है। इससे पुट करके VC3 भी आ रहा है। यस सर आ रहा है मेरा तो। एक बार फिर वापस यहाँ पे चेक कुछ कर। गलती, एक बार चेक कर लेना दोबारा। VC को 3B यहाँ पुट कर देना, अब VC को 3B इसी क्वेश्चन में पुट कर देना, DP बाई DV को जीरो, ये क्वेश्चन में यहां से TC आ जाएगा, और TC आ गया, VC आ गया, तो फाइनल क्वेश्चन में यानी रियल गैस क्वेश्चन में पुट कर देना इसमें, उधर से PC आ जाएगा। तीनों निकाल लोगे, इससे कर लोगे ना ये हो जाएगा कि नहीं? यस सर इससे आ रहा है, सही है ये। आ रहा है, चलो अब ये कर लेना तुम, रियल गैस क्वेश्चन यहां तक पढ़ लेना जरूर, थ्योरी वाला पार्ट रह गया और न्यूमेरिकल्स रह गए कुछ, तो करेंगे आगे। कल काम करके आना है, हो सकता है कल टेस्ट हो, क्लास कल जल्दी होगी, कल क्लास जल्दी होगी, ध्यान रखना।